गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूजनीय साईं श्याम मस्ताना जी महाराज का रहमो करम प्रेमी वरियाम चंद पुत्र श्री करमचंद ढाणी वरियाम चंद वाली तहसील व जिला सरसा से अपने पर हुई बेपरवाह मस्ताना जी महाराज की अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, भारत बंटवारे से पहले हमारा सारा परिवार मिंट गुमरी के पास एक गांव में रहता था। मैंने हजूर बाबा सावन शाह जी महाराज से नाम शब्द लिया हुआ है, इसलिए मैं अक्सर ही डेरा ब्यास में सत्संग पर जाया करता था। मैं शहनशाह मस्ताना जी बलोचिस्तानी को वहां सत्संग पर देखा करता था। उस समय शहनशाह मस्ताना जी के पांवों और कमर पर बड़े बड़े घुंघरू बंधे हुए करते थे। शहनशाह मस्ताना जी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संग में खूब नाचा करते थे। पूज्य बाबा जी शहनशाह मस्ताना जी को अपने पावन कर कमलों से आशीर्वाद देते और इशारा करके रोका करते और वचन फरमाते, हजम कर मस्तानिया हजम कर, तैनू बागड़ दा बादशाह बनाया, तैनू मालवे दा बादशाह बनाया। एक दफा तो बेपरवाह जी हुक्म मानकर नाचने से रुक जाते तथा बैठ जाते, परंतु कुछ समय बाद वे फिर नाचने लग जाते। शहनशाह मस्ताना जी उस समय डेरा ब्यास की उत्तरी दिशा में दरिया ब्यास के किनारे डेरे से 2.5 मील दूर एक कीकर के नीचे अपनी कच्ची गुफा बनाई हुई थी। बाकी साधुओं की गुफाएं डेरे के नजदीक थी। मैं भी वहां पर शहनशाह जी के दर्शन करने के लिए चला जाया करता था। उस गुफा में 5-6 आदमी मुश्किल से बैठ सकते थे। जो आदमी भी मैंने शहनशाह जी के पास बैठे देखे, उनसे वहां पर मैंने केवल मालिक सतगुरु की बातें ही सुनी। शहनशाह जी सत्संग के प्रोग्राम की समाप्ति के तुरंत बाद अपनी गुफा में पहुंच जाया करते, जिसके बाद मुझे पता चला कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने बेपरवाह मस्ताना जी को रूहानी ताकत देकर सरसा भेज दिया है। उसी समय के दौरान हमें भी इधर हिसार जिले में जमीन अलॉट हो गई। पहले हमें डब्बू वाली गांव, फिर सरसा के नजदीक हिसार रोड पर जमीन अलॉट हो गई, जहां पर हम ढाणी वरियाम चंद में रहते हैं। यह इलाका पहले हिसार जिले में पड़ता था। हमारा सारा परिवार बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के सत्संग में आने लगा। हमारे सारे परिवार पर बेपरवाह जी की अपार कृपा हो गई और है, जहां भी सत्संग होता हम अवश्य वहीं पहुंचते। मैं तो अक्सर डेरा सच्चा सौदा में आता जाता ही रहता था। करीब 1958 की बात है, जब तक हम तालाब का पानी पिया करते थे। हमारे परिवार ने पानी के लिए एक नलका लगाने की योजना बनाई। पहले हमने अपने घर वाले टीले पर नलका लगाने की कोशिश की, पर नलका ठीक से सेट ना आया क्योंकि नीचे पत्थर आ गए। फिर हमने टीले के नीचे दोबारा लगाने की कोशिश की, नलका वहां भी सेट ना आया। हमारा सारा परिवार बहुत परेशान हो गया। मेरे लड़के ने मुझसे कहा कि तू रोज सच्चा सौदा जाता है, बाबा मस्ताना जी से अर्ज कर कि हमारा नलका ठीक नहीं लगता, नलका ठीक से लग जाए। मैं अगले दिन ही शहनशाह मस्ताना जी के चरणों में अर्ज करने के लिए साइकिल पर डेरा सच्चा सौदा सिरसा पहुंच गया। यहाँ आकर मुझे पता चला कि सच्चे पातशाह जी रानिया गए हुए हैं। अगले दिन जब मैं डेरा सच्चा सौदा रानिया में पहुंचा तो उसी समय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज गुफा से बाहर आए। मैंने शहनशाह जी के चरणों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। बेपरवाह जी ने मेरे सारे परिवार और पशुओं डंगरों की कुशलता पूछी। फिर मैंने दयालु सतगुरु जी के चरणों में अर्ज की कि साईं जी हमारा नलका ठीक से नहीं लगता। शहनशाह मस्ताना जी महाराज ने वचन फरमाया, पट पड़े नलका। सेवादारों की तरफ इशारा करके वचन फरमाया, इसे गेट पर लिखा दिखाओ। एक सेवादार मुझे डेरे के गेट की तरफ ले गया। मैंने उसे कहा कि मुझे सब पता है जो लिखा है। असल में शहनशाह जी डेरा सच्चा सौदा में सभी प्रेमियों को दुनियावी बातें करने से रोकते थे, इसलिए शहनशाह जी ने डेरे में लिखवा रखा था कि यहाँ पर केवल राम नाम की ही बात की जाए, नहीं तो डेरे से निकाली मिलेगी, यानी डेरे से बाहर निकाला जाएगा। मुझे इन बातों का सब पता था, फिर भी मेरा मन क्रोधित हो उठा। पर शहनशाह जी टीले पर जाकर विराजमान हो गए और सेवादारों को हुक्म किया कि किसी को भी हमारे पास नहीं आने दें। जब वहां पर मेरा कोई चारा न चला तो मैं गुस्से से भरा हुआ वापस घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरे मन ने मुझे अनेकों दलीलें दी। मेरा मन कहने लगा कि जो तेरी यहाँ की समस्या हल नहीं करता वो आगे की क्या करेगा। मैं आज के बाद सच्चा सौदा नहीं जाऊंगा। मैंने घर आकर सारे परिवार को कह दिया कि आपा सच्चे सौदे नहीं जाना, वहां पर क्या रखा है, ना मैं जावा ना किसी और ने जाना है, अपने छप्पड़ का पानी पिया करेंगे।
उपरोक्त घटना के 8 दिन बाद की बात है। मैं अर्धनिद्रा अवस्था में पड़ा हुआ था। मेरे मन में ख्याल आया कि कोई बादशाह से रूठ जाए तो बादशाह का क्या बिगाड़ देगा, अगर कोई फकीर से नाराज हो जाए तो फकीर का क्या बिगड़ेगा। इन ख्यालों के साथ ही मुझे डेरा सच्चा सौदा सिरसा में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन हुए। शहनशाह जी ने मुझे वचन किए, तू यहाँ आ। इतना कहकर शहनशाह जी देखते ही देखते ओझल हो गए। मुझे बेपरवाह जी के दर्शन से असीम अलौकिक खुशी मिली, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैंने उसी समय उठकर अपने सारे परिवार को उपरोक्त दृष्टांत वाली बात बताई और कहा कि अपा सारे परिवार ने आज डेरा सच्चा सौदा में जाना है। बेपरवाह मस्ताना जी ने बुलाया है। सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। हम सभी बहुत ही खुश थे कि हमें खुद खुदा ने बुलाया है। हम सुचान कोटली रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी पर चढ़कर डेरा सच्चा सौदा सिरसा में पहुंच गए। उस समय डेरा सच्चा सौदा सिरसा में सच्चे पातशाह जी सत्संग फरमा रहे थे। जब मैं सत्संग के पीछे जाकर खड़ा हुआ तो शहनशाह जी की दया दृष्टि मेरे पर पड़ गई। सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, आगे आने दो, चौधरी को रास्ता दो। सेवादार मुझे आगे शहनशाह जी के बिल्कुल पास ले गए। दयालु दत्तार जी ने मेरे से पूछा, सुना भाई क्या हाल है नलके का। मैंने कहा, साईं जी नलके की नालियां उखाड़कर दीवारों के साथ लगा दी है। नलका टीले के नीचे लगाते ही एक पाइप ज्यादा लगती है, ऊपर लगाते तो कम लगती है। नलका ठीक नहीं लगता। बेपरवाह जी ने उसी समय मलोट के सेवादार मिस्त्री को अपने पास बुलाया, हुक्म फरमाया, डेरे का सामान ले जाकर चौधरी का नलका लगाकर आ और टीले पर लगाओ। हमने शहनशाह जी के वचनानुसार नलका लगाया, जो अभी तक चलता रहा। पानी बहुत मीठा था, जो अब तक आसपास के सभी डानियों वाले भी पीते रहे। हमारे सारे परिवार पर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, परम पूजनीय परम पिता शास्त्रनाम जी महाराज और परम पूजनीय हजूर महाराज जी की अपार दया मेहर है। हमारा सारा परिवार मालिक का शुक्राना करता है। मेरी परम पूजनीय हजूर महाराज जी के चरणों में अर्ज है कि हमारे सारे परिवार को अपने चरणों से लगाए रखना। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।